Okay, so hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So as you know friends, in this video we are going to discuss about the theory section of a transistor. Okay, so before starting this video I would like to share one more thing, that each and every chapters of a physics is a combination of three sections. फिजिक्स में फ्रेंड्स कोई भी जो चैप्टर होता है वो बेसिकली तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. आई होप यू नो अबाउट इट. पहला होता है हमारा थ्योरी सेक्शन. ओके, सेकंड होता है हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन. ओके, एंड लास्ट वन जो होता है हमारा वो क्या होता है, एमसीक्यू सेक्शन, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं. ओके, यानी एक क्वेश्चन पूछेगा और 4 ऑप्शंस में दिए होते हैं. तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर किसी भी फिजिक्स में किसी भी चैप्टर के आप अच्छे से कमांड करना चाहते हैं तो आपको तीनों सेक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से आने चाहिए. ओके, थ्योरी सेक्शन आता होगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, और थ्योरी और न्यूमेरिकल सेक्शन दोनों आपने अगर अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप एमसीक्यू को टच कर पाएंगे, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं. ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर का बेसिक जो थ्योरी सेक्शन है उसे कंप्लीट करेंगे एंड देन न्यूमेरिकल सेक्शन. ओके, सो सी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है. ओके, तो हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है, ट्रांजिस्टर. ओके, तो सबसे पहले जानेंगे ट्रांजिस्टर क्या है. तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर ट्रांजिस्टर को एक सिंगल वर्ड में हम डिफाइन करना चाहें, तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है. क्या होती है, मैंने कहा ट्रांजिस्टर इज़ वॉट, तो आंसर क्या मिला, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये क्या है हमारी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ओके, अब मैंने कहा ये किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा ये हमारी किससे बनी होती है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेमीकंडक्टर. किससे फॉर्म होती है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेमीकंडक्टर. ओके, फॉर्म्ड बाय सेमीकंडक्टर, ये हमारी सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है. ओके, और नेक्स्ट देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैंने एक सिंगल डबल में डिफाइन किया, तो क्या ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है. ओके, है ना, ब्रूस कहाँ गया. ओके सी, है ना, तो ये हमारी क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, और ये किससे बनी होती है, ये सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है. ओके, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है. क्या है, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है. ओके, और ट्रांजिस्टर को अगर संधि विच्छेद करें फ्रेंड्स तो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस. क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस. दैट मीन्स कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस. ओके, हम सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, सबको देखिएगा कि अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं किसी भी सर्किट में, एक 5 ओम का है और एक क्या है 7 ओम का, तो करंट सबसे पहले किस में जाएगा, 5 ओम में, एंड देन किस में जाएगा 7 ओम में. ओके, बिकॉज रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट. तो जहाँ रुकावट कम होगी तो ओबियसली ठीक उसी डायरेक्शन में करंट पहले फ्लो होगा. ओके, तो आई होप ये 3-4 पॉइंट जो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड आपको समझ में आए होंगे ना. तो सच में हमारा ट्रांजिस्टर किस शेप का होता है, ये साइड में मैंने चित्र में बना रखा है. ओके, आप देख सकते हैं. ओके, 3D शेप में होता है, लाइक समथिंग दिस, है ना, इस शेप में. यहाँ से 3 टर्मिनल लिखे होते हैं, कलेक्टर, इमीटर और बेस. ओके सी, अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं इसमें टोटल कितने टर्मिनल होते हैं. ओके, यानी कि इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है. ओके, तो हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर. ओके, तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं. कितने पार्ट होते हैं, 3. फर्स्ट वन होता है हमारा क्या, कलेक्टर. क्या होता है, पहला होता है हमारा क्या, कलेक्टर. ओके, पहला होता है हमारा क्या, कलेक्टर ना, और सेकंड वन होता है हमारा इमीटर, और थर्ड वन होता है हमारा क्या, बेस. ओके, तो ये ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं. ओके, अब फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि 1 बाय 1 करके कि हमारा इमीटर क्या होता है ना, और बेस क्या होता है, और कलेक्टर क्या होता है. सी, तो देखिए आप मैंने एक डायग्राम बना रखा है साइड में, आप देख पा रहे होंगे, है ना. सी, मैंने एक डायग्राम बना रखा है फ्रेंड्स, है ना. तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 3 टर्मिनल है ना, बेस टर्मिनल, थोड़ा बड़ी सी, यहाँ पे हमारे कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल है ना, बेस टर्मिनल, कलेक्टर टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल. ओके, तो जो हमारा याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा इमीटर होता है वो हाईली डोप्ड होता है. क्या होता है, हाईली डोप्ड क्रिस्टल होता है. ओके, जबकि हमारा जो
कलेक्टर होता है वो क्या होता है, मॉडरेट डोप्ड होता है, और जो बेस होता है वो लाइटली डोप होता है। ओके, तो हाईली डोप का मीन्स होता है फ्रेंड्स क्या, कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी नंबर में पाए जाते हैं। ओके, और मॉडरेट डोप का मीन्स होता है ये मीडियम नंबर में पाए जाते हैं जो चार्ज कैरियर होते हैं, और लाइटली डोप मीन्स होता है मिनिमम नंबर में पाए जाते हैं। ओके, और साइज़, इसका साइज़ की बात करें तो इसमें सबसे हैवी साइज होता है किसका, थिकेस्ट साइज ऑफ कलेक्टर। ओके, तो थिकेस्ट साइज किसका होता है, हमारा कलेक्टर का होता है, और थिनेस्ट साइज किसका होता है, बेस का होता है। ओके, थिनेस्ट साइज किसका होता है, बेस का होता है। ओके, मॉडरेट साइज होता है हमारा किसका, एमीटर का। ओके, अच्छा, तो मैंने क्या देखा कि पहले इसे डोपिंग के आधार पर मैंने डिफाइन किया कि सबसे ज़्यादा हाईली डोप कौन होता है, एमीटर। दैट मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी नंबर में पाए जाते हैं। और मॉडरेट डोप कौन होता है हमारा, कलेक्टर, और लाइटली डोप्ड होता है क्या, बेस। ओके, तो 3 वर्ड मैंने पढ़ाई, हाईली डोप्ड, मॉडरेट डोप्ड और लाइटली डोप्ड। ओके, फिर इसके बाद साइज़ के बारे में बताएं तो साइज़ सबसे ज़्यादा होता है किसका, कलेक्टर का। ओके, और इसके बाद होता है हमारा किसका, मीटर का। फाइनली सबसे थिनेस्ट जो होता है वो होता है बेस का। ओके, तो मैंने बात की कि किसका, मैंने कहा अगर यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा अगर पूछा भी जाएगा तो। ओके, कि निम्नलिखित में से हाईली डोप्ड है, नंबर 1, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, इमीटर, वेस, कलेक्टर और नन ऑफ देम। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आप ये भी सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि इमीटर का टास्क क्या होता है ना, तो टास्क भी बता दें। देखिएगा, इमीटर का टास्क क्या होता है, मतलब इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है इमिट द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इमिट मीन्स क्या होता है, सप्लाई। इमिट मीन्स क्या होता है, सप्लाई। तो जो इमीटर होता है वो सप्लाई करता है मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इमिट करता है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, टू द बेस। किसको देता है, बेस को। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि बेस, मान लो इमीटर ने बेस को दिया तो बेस का भी तो कुछ काम होता होगा ना। तो बेस का काम क्या होता है, सी, बेस का काम होता है टू डाइवर्ट द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डाइवर्ट कर देता है टुवर्ड कलेक्टर की दिशा में। ओके, टुवर्ड कलेक्टर टर्मिनल। राइट, नाउ अब बात आती है हमारी किसकी, कलेक्टर की। तो कलेक्टर का नाम जैसा नाम है ना वैसा उसका काम। ओके, तो कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करता है द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेस। ओके, फ्रॉम द बेस इमिटेड बाय इमीटर। ओके, तो हम लोगों ने इसके टास्क भी पढ़ लिया ना, किस टर्मिनल का क्या टास्क होता है। ओके, नाउ सी, अब हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो आई होप जानते होंगे आप लोग भी है ना, कि बिकॉज आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि ट्रांजिस्टर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं ना, एक तो पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपी ट्रांजिस्टर। ओके, तो ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर के। ओके, याद रखिएगा। और इसमें सबसे सेमीकंडक्टर में जो नेचुरल पाए जाते हैं है ना प्योरेस्ट फॉर्म में, कौन कौन से होते हैं, जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। तो ट्रांजिस्टर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, सिलिकॉन की होगी, याद रखिएगा ना। तो ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से। और सेमीकंडक्टर 2 हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ओके, तो सबसे ट्रांजिस्टर को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, सिलिकॉन की होगी। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में फ्रेम किया जाएगा। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, या हम लिख सकते हैं 2 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, देखिएगा, तो पहले लिखा मैंने एनपीएन और दूसरा लिखा क्या, पीएनपी। ओके, तो एनपीएन में याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी किसकी होती है, होल्स की। ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ होल्स के, जबकि पीएनपी में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, इस प्रकार जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसमें जो चार्ज कैरियर का रोल प्ले करेंगे, यानी कि अब इस वाहक का जो रोल प्ले करेंगे वो क्या, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और पीएनपी में चार्ज कैरियर का जो रोल प्ले करेंगे वो होल्स करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो इसका डायग्राम देखिएगा, ऐसा होगा कुछ लाइक समथिंग दिस। राइट, तो ये हमारा एनपीएन का क्या है, एनपीएन का डायग्राम है। ओके, और ये हमारा सिंबल है, सिंबल ऑफ एनपीएन। ओके,
तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दें फ्रेंड्स, ये मैंने जो डार्क सर्किल से रिप्रेजेंट किया है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो होलो सर्किल है वो हमारे कोटार यानी कि होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। होल्स पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। ऑलराइट, ओके। अब देखिएगा इसके सिंबल को समझा दें फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने दोनों यहाँ पे सिंबल बना रखे हैं, तो पीएनपी का भी सिंबल है और एनपीएन का भी सिंबल है। तो बेसिकली पढ़ने के बाद हम लोग फॉरगेट हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे चांसेस 90% रॉन्ग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो देखिएगा इसे कभी भी ना भूलें। तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। सी पूरा डायग्राम के बारे में बताते हैं ना कि डायग्राम में, तो देखिएगा पहले हम आपको समझाते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है। ओके, सी देखिए मैंने एक सर्किल बनाया है ना, एक बेस लाइन बनाई, इसमें 3 इमीटर दिखाना है। ओके, यहाँ पे मैंने इमीटर टर्मिनल को दिखा दिया और यहाँ पे मैंने बेस टर्मिनल को दिखा दिया और यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल को दिखा दिया। ओके, तो इमीटर को फ्रेंड्स हिंदी में उत्सर्जक कहते हैं। ओके, इसे उत्सर्जक कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे संग्राहक कहते हैं। ओके, आई होप यू नो अबाउट इट। सी तो पीएनपी में जो हमारा जो एरो ये दिखा, एरो में क्या बताता है, जैसे सड़क पर हम चल रहे होते हैं है ना, तो एरो बने होते हैं, एरो में बताते हैं कि किस डायरेक्शन में हम लोगों को जाना है। ओके, तो यहाँ पे भी एरो क्या है, डायरेक्शन ही बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज करिए, क्या बताता है ये में, डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन, जो हमारे चार्ज कैरियर की उसकी मोशन की डायरेक्शन बताता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। ऑलराइट, तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब इसमें याद रखना है कि मुझे पीएनपी का शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि इसमें डायरेक्शन किस साइड होगी। तो देखिए पी मीन्स होता है प्रवेश, पी मीन्स क्या होता है, प्रवेश होता है कि नहीं होता है, समझने के लिए ट्रिक है फ्रेंड्स। ओके, तो पी मीन्स क्या होता है, प्रवेश, यानी कि हमारी जो धारा है मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या, वो प्रवेश कर रही होगी। ओके, बेस में, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ओके, अब हम समझ लेते हैं किसको, एनपीएन को। ठीक है, तो एनपीएन का जो हमारा डायग्राम होता है, सिंबल होता है सी, वो कैसे होता है, एक सर्किल बनाएंगे है ना, और इसमें 3 टर्मिनल होंगे, इमीटर, राइट, बेस और कलेक्टर। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, लाइक समथिंग बेस से इमीटर की ओर। ओके, तो यहाँ पे एन का मीन्स क्या होता है, ट्रिक बता रहे हैं फ्रेंड्स है ना, एन का मीन्स होता है निकास। ओके, तो इसमें एरो जो होगा, निकास मतलब बाहर निकलना, तो देखिए इसमें जो करंट है ओके वो बाहर निकल रहा होगा, इमिट हो रहा होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। पीएनपी मतलब पी से प्रवेश है और एनपीएन मतलब एन से निकास। ओके, इस प्रकार से हम लोग कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो एरो में हमें क्या बच सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज के लिए। ऑलराइट, तो देखिएगा इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं ना। सी तो यहाँ पे देखिए आपने पीएनपी का ये वाला डायग्राम आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स है ना, तो इसमें 3 टर्मिनल हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लाइक समथिंग दिस, इस प्रकार से होता है ना। और जो पी में तो जाते मेजॉरिटी ऑफ होल्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें 3 पॉइंट बता दें, आपको लिख लीजिएगा है ना। सी कौन कौन से 3 पॉइंट याद रखिए। जो हमारा करंट होता है, करंट में क्या होता है, आई ऑलवेज फ्लोज, कुछ फैक्ट हेडिंग डाल के नोट्स में लिख लीजिएगा ना। करंट ऑलवेज फ्लोज, आई क्या है, करंट। ओके, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस, याद रखिएगा, फ्रॉम प्लस टू माइनस। ओके, फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस की दूर। ओके, सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होते हैं, इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई, करंट की दिशा में होती है। ओके, और याद रखिएगा जो हमारे होल्स होते हैं, होल्स मूव्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ई की डायरेक्शन में। ओके, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में हमारे होल्स यानी कि ई प्लस पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं ई प्लस उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे जो मीनवाइल, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात फ्रेंड वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मीनवाइल मीन्स जबकि, मीनवाइल जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट विपरीत डायरेक्शन में
जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, याद रखिएगा, है ना। ये 3-4 पॉइंट मैंने लिखा है, ये नोट से लिख लीजिएगा। ओके, तो कौन कौन से पॉइंट कि जब यानी कि करंट जब फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जनरेट होता है वो क्या करंट की डायरेक्शन में होता है, होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल्स की जस्ट विपरीत डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स पीएनपी की वर्किंग। क्या पढ़ेंगे? वर्किंग। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसकी वर्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वर्किंग पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें विन्यास पता होना चाहिए। ओके, तो देखिएगा थोड़ा सा विन्यास के बारे में बता दें आपको। जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार से यूज किया जा सकता है। ओके, जिसे हम कन्फिगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, कन्फिगरेशन ट्रांजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कॉमन बेस कन्फिगरेशन, कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन और कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन। ओके, तो इसमें जो पहला है कॉमन बेस कन्फिगरेशन और कॉमन इमीटर कन्फिगरेशन, ये हाईली यूज किए जाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज किए जाते हैं। ओके, तो जब वर्किंग हम लिखेंगे फ्रेंड्स, वर्किंग देखिए थोड़ा सा और बता दें, वर्किंग के 3-4 नाम हो सकते हैं। ओके, या तो एग्जाम में आपसे पूछे वर्किंग लिखिएगा, या फिर पूछे आपसे प्रोसीजर लिखिएगा, है ना। ओके, या फिर आपसे पूछ ले मैकेनिज्म लिखिएगा, है ना। तो 3 आर सेम, तीनों ही क्या है? सेम है। ओके, इसमें देयर इज नो नीड टू बी गेट कन्फ्यूज्ड। ऑलराइट, सी। ओके, तो देखिएगा वैसे मैंने हेडिंग डाली क्या, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए इसे डायग्राम मैंने बना रखा है। ओके, तो याद रखिए फ्रेंड्स, लाइफ में डायग्राम मैटर्स अलॉट, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला याद रखिएगा। फिजिक्स में डायग्राम मैटर्स अलॉट, डायग्राम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर डायग्राम पर आपने अच्छे से पीएचडी कर ली ना, तो 100% आप चीज़ों को लाइफ टाइम तक अच्छे से याद रख पाएंगे। ओके, नहीं तो रटने वाला फंडा हो जाएगा। तो जब भी डायग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे डायग्राम पीएचडी जरूर करना, है ना, यानी कि उस पर अच्छे से समझना। ओके, और डायग्राम बनाने के दौरान जितना हो सके उस पर नामांकन करना सीखें। ओके, नामांकन करने से क्या होता है, उससे जब हम वर्किंग लिखते हैं अपने शब्दों में चित्र के अनुसार, तो वो आसानी से लिख पाएंगे। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट, सी। तो यहाँ पे मैंने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। क्या लिया है? पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, देख पा रहे हो, है ना। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर ले रखा हो, आप ये भी समझ रहे हो पीएनपी में जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं मेजॉरिटी में होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी में होते हैं, है ना। और इसमें 2 बैटरियाँ लगी होती हैं। ओके, पहली बैटरी को नाम दिया मैंने B∈E और दूसरी बैटरी को नाम दिया B∈C। ओके, और इसमें मैंने कन्फिगरेशन क्या बताया, यहाँ पे देखिएगा, मैंने बेस इज कॉमन विद इमीटर एंड कलेक्टर टर्मिनल। ओके, मैंने बेस टर्मिनल को कॉमन इमीटर और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में क्या रखा? कॉमन रखा हुआ है। तो जो कॉमन होता है उसे अर्थिंग दे देते हैं, देखा। ओके, तो याद रखिए पृथ्वी का विभव फ्रेंड्स कितना होता है? 0 होता है, एंड इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ओके, तो ये भी काम की चीज़ें हैं, है ना। जैसे मैंने उसमें बताया होगा मेथड टू चेक द वाइसिंग। ओके, जब हम वाइसिंग चेक करते हैं तो उसमें बहुत काम की चीज़ें। ओके, सी। तो सबसे पहले मैंने देखा इसमें तीन टर्मिनल है ना, और पीएनपी हमारा क्या एक ट्रांजिस्टर है। ओके, और इसमें 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं। पहली बैटरी को B∈E नाम दिया है, दूसरी बैटरी को B∈C दिया है। ओके, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो बैटरी B∈E है, ओके, बैटरी B∈E को इमीटर टर्मिनल ई से जोड़ा गया, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया B∈E। ओके, यहाँ पे बैटरी B∈C है, इसको टर्मिनल C से जोड़ा गया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या? B∈C। तो आई होप समझ में आ रहा होगा B∈E मैंने बैटरी का नाम क्यों दिया। ओके, नाउ अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात देखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, याद रखिएगा, इसमें जो 2 जंक्शन दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इतना इसमें कितने जंक्शन? 2। एक तो आपको दिखाई दे रहा है PN जंक्शन, है ना, सी, एक मिनट सॉरी, हाँ, एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा PN जंक्शन, है ना, PN जंक्शन ये रहा। ओके, और दूसरा दिखाई दे रहा होगा NPN जंक्शन, सॉरी PN जंक्शन और NP जंक्शन। ओके, तो इसमें 2 जंक्शन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। पहला तो हमारा PN जंक्शन, ओके, जिसे हम फ्रेंड्स इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं। और दूसरा आपको जंक्शन दिखाई दे रहा होगा NP, क्या दिखाई दे रहा है? NP। इसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं क्या?
कलेक्टर बेस जंक्शन, क्या बोलते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो नोट पॉइंट मैंने लिखे हैं हमेशा के लिए याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नोट याद रखिए, नोट जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो एमसीक्यू जब फ्रेम होते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, महत्व रखते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो एमसीक्यू हम तभी कर पाएंगे जब हमने डिटेल से थोड़ी सेक्शन को कंसेप्चुअल पढ़ा होगा। ओके, तो याद रखिए जो हमने 2 जंक्शन पढ़े फ्रेंड्स, इमीटर बेस जंक्शन, ओके, जिसे पीएन जंक्शन कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या, कलेक्टर बेस जंक्शन, जिसे एनपी जंक्शन कहते हैं। ओके, तो इमीटर बेस जंक्शन जो होता है फ्रेंड्स वो याद रखिएगा हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में होता है। किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। मीन वाइल हमारा जो कलेक्टर बेस जो जंक्शन होता है वो हमेशा ही रिवर्स बायस में होता है। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, एंड थोड़ा और बता दें, याद रखिएगा जब भी आप सुने फॉरवर्ड बायस, जब भी आप सुने फॉरवर्ड बायस है ना, देखिएगा सी, हाँ लिख रखा है, सॉरी देखिएगा मैंने लिख रखा है, जो बेटा बी से पिक्स ये है इमीटर और बेस जंक्शन वाला है, ये में से किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ओके, जब में हमारा कलेक्टर और बेस होगा ये वो किस में होगा, रिवर्स बायस में। ओके, तो नोट करके मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, क्या कि हमारा जो इमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है एंड लो रेजिस्टेंस। ओके, जब भी आप फॉरवर्ड बायस है तो साथ में लो रेजिस्टेंस जरूर कर लें, LOW, लो रेजिस्टेंस मतलब R। ओके, जब भी हम रिवर्स बायसिंग की बात करें तो आंख बंद करके आप साथ में ले लें क्या, हाई रेजिस्टेंस। ओके, और फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होता है और रिवर्स बायस में करंट का फ्लो होता है बट पार्शियली होता है। ओके, सी पॉइंट मैंने क्या लिख रखा है, देखिएगा होल्स आर मूविंग ओनली इनसाइड द क्रिस्टल। ओके, जो होल्स होते हैं यानी कि जो कोटार होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर ही अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे जो होते हैं वो कंडक्टर वायर में भी मूव करते हैं। ओके, तो भाई मैंने ई पॉइंट में लिखे कि हमारे जो होल्स होते हैं होल्स चार्ज के विद इन दी क्या, नेक्स्ट ई पॉइंट पढ़िएगा सी, जो हमारे होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं विद इन ट्रांजिस्टर। ओके, और जबकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं किस में, इन दी एक्सटर्नल सर्किट। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, तो सिंबल के बारे में हम आपको बता चुके हैं, है ना, सिंबल के बारे में तो बता चुके हैं कि पीएनपी का ट्रांजिस्टर सिंबल कैसा होता है। ओके, अब वर्किंग के देखो एक ही फ्रेंड्स मैंने बुक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो रीडिंग मोड में पढ़ा होगा यानी कि पैरा के रूप में पढ़ा होगा वर्किंग, लेकिन यहाँ पे मैंने जो वर्किंग लिखी है वो पॉइंट बाई पॉइंट लिखी है। ओके, पॉइंट बाई पॉइंट लिखने से आपको बहुत सारे फायदे एडवांटेज है, बिकॉज चीज़ें समझ में आएंगी और हम एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट में आसानी से लिंक कर पाएंगे। ओके, तो एग्जाम में वो मैटर नहीं करता, अगर 11th-12th में आप पढ़ रहे हैं ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। ओके, तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आता है तो आप चीज़ें बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ओके, सी, तो मैंने वर्किंग जो लिखी है फ्रेंड्स पॉइंट बाई पॉइंट लिखी है। ओके, तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है सी, तो जितने भी पॉइंट ये वर्किंग क्या है फ्रेंड्स डायग्राम से आए, इसमें मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा। ओके, तो देखिएगा हम आपको डायग्राम पहले समझा देते हैं सी, ठीक है, ये पी एन पी हमारा एक ट्रांजिस्टर है कि नहीं, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। याद रखिए जो कोटार होते हैं, ठीक है, वो पी टाइप में पाए जाते हैं। अगर हम अब ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करें कि निम्नलिखित में से कोटार पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कोटार पाए जाते हैं, कोटार क्या होते हैं, E+, तो मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, मैंने कहा केवल पी टाइप में। ओके, केवल पी टाइप में। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने केवल एन टाइप में। ओके, और तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने पी तथा एन दोनों में, पी तथा एन दोनों में, और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने नन ऑफ देम। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल पी टाइप में। ओके, तो याद रखिए कि हमारे कोटार होते हैं फ्रेंड्स वो हमेशा केवल पी टाइप में पाए जाते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ओके, तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, कम टू द पॉइंट, ठीक है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स बीच बीच में हम कुछ पॉइंट बता देते हैं बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर लिए जाते हैं। ओके, तो सी देखिएगा, तो इसमें मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है। ओके, तो होल्स, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लाइक समथिंग दिस। ओके, धारा की दिशा में होगा, तो धारा हमारी ये जा रही है आई से पिक्स है ना, ये देख पा रहे होंगे, है ना, और होल्स भी उसी डायरेक्शन में होते हैं, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कहने का मतलब फ्रेंड्स जो हमारी जो करंट होता है और जो होल्स होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों ही एक डायरेक्शन में होते हैं, जबकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बीच में मैंने बेस बना रखा है ना, बेस टर्मिनल है, ये क्या लाइटली डोप्ड है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे, है ना, तो इसमें आप देख पा जो इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स वो क्या है, ये होल्स जा रहे हैं क्या,
होल्स इमीटर से किस में जा रहे हैं, बेस में जा रहे हैं, जबकि जो एन टाइप में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जा रहे हैं, बेस से किस में जा रहे हैं, इमीटर में। ओके, तो हम लोगों ने गौर से देखा कि जो पी टाइप है, पी टाइप में उपस्थित जो हमारे होल्स हैं वो इमीटर से किस में जा रहे हैं, बेस में जा रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, इमीटर, ये हमारा इमीटर, इमीटर से किस में जा रहे हैं, बेस में जा रहे हैं। देखिए, देख पा रहे होंगे। ओके, और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो अधिकांशता होते हैं हमारे जो होल्स होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ देम नियरली 98% है। ठीक है, ये एन टाइप रीजन को क्रॉस करके किस में आ जाते हैं, कलेक्टर रीजन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, कलेक्टर। अब आप सोच रहे हैं कि 98% कैसे आ जाते हैं, तो उसका रीज़न है फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज हमारा जो इमीटर है ये क्या हाईली डोप्ड है, और हमारा जो बेस है वो क्या लाइटली डोप्ड है। लाइटली डोप्ड है मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, माइनॉरिटी में होंगे, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन ही आपस में कंबाइंड होते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। इसलिए इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एन टाइप रीजन को क्रॉस करके पी टाइप रीजन में, यानी कि कलेक्टर रीजन में एंटर कर जाते हैं। ओके, तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो यही चीज़ें मैंने सारी लिखी है, पॉइंट पढ़ के देखिएगा। सी, तो पहला पॉइंट देखिए, होल्स मूव्स फ्रॉम द इमीटर टुवर्ड बेस, यानी कि जो हमारे होल्स हैं, है ना, पॉजिटिव पार्टिकल हैं, वो इमीटर से बेस की तरफ, टुवर्ड बेस मतलब बेस की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ देम नियरली 98% क्रॉस द बेस एंड एंटर इनटू द कलेक्टर रीजन। यही तो मैंने बताया था। देखिए, होल्स जो है इमीटर से बेस में जा रहे थे। ओके फ्रेंड्स, इमेजिन करते चलिएगा ना, और उसमें से अधिकांश तक मैंने क्या कहता है, नियरली 98% क्रॉस द बेस, है ना, एंड एंटर इनटू द कलेक्टर रीजन, कलेक्टर रीजन में प्रवेश कर रहे थे, है ना, बिकॉज ऑफ द लाइटली डोप्ड ऑफ बेस, यानी कि बिकॉज, इसका रीजन क्या था कि बिकॉज हमारा जो बेस है, बेस रीजन है वो क्या है, लाइटली डोप्ड है। ओके, मीनवाइल मैंने लिखा रखा है, मीनवाइल सी, मीनवाइल जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन, सॉरी बहुत कम होल्स, नियरली 2% कंबाइंड विद द इलेक्ट्रॉन एंड मेक न्यूट्रलाइज। ओके, बहुत कम, यानी कि नियरली 2% एक दूसरे से ही कंबाइन होते हैं और न्यूट्रल हो पाते हैं। ओके, ठीक, देखिए डी पॉइंट मैंने कहा, इमीटर जो होते हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और एंटर इनटू द बेस, और क्या होता है, बेस में एंटर कर जाता है, दैट विल कॉज अ स्मॉल करंट I6 B। ओके, तो ये वाला पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना। सी, देखिएगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, सी ये जो बेस रीजन है हमारा ना, बेस रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या माइनॉरिटी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है माइनॉरिटी में, तो ये हमारा प्लस टर्मिनल है बैटरी का, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन की क्या है, माइनॉरिटी है, तो यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शन भी बना रखी है, सी ये देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से बना है, ये क्या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। ओके, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और बेस में क्या था, एंटर कर जाता है। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, इधर से होल्स आ रहे थे, है ना, और इधर से हमारा इलेक्ट्रॉन गया, तो ओबियसली क्या एक स्मॉल करंट I6 B जनरेट हो जाता है। ओके, बी जनरेट होता है मतलब कॉज हो जाता है, यानी कि उत्पन्न हो जाता है। ओके, एक स्मॉल करंट उत्पन्न होता है। राइट, सो होप यू अंडरस्टैंड। सी, तो यही वाला पॉइंट मैंने लिखा था। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और बेस में क्या एंटर कर जाता है, जो कि हमारा I6 B करंट को जनरेट करता है। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होल्स एंटरिंग इनटू द कलेक्टर रीजन, लास्ट पॉइंट क्या हमारा ये, होल्स एंटरिंग इनटू द कलेक्टर रीजन कंबाइंड विद इलेक्ट्रॉन्स coming from the negative terminal of the battery B6C that will be cause a small current I6E। ओके, तो किरचॉफ के नियम से I6E का जो वैल्यू होता है I6B और I6C के योग के इक्वल होता है। ओके, तो I6B का जो मान होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, 2 से 10% के मिड में होता है। ओके, और जबकि हमारा जो I6C का मान होता है 90 to 98% के बीच में होता है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट अगर आपको याद करना है कि I6B का वैल्यू क्या है, तो वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स किसके, डोपिंग पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब नियरली लेके चलते हैं। ऑलराइट, तो पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ, ये तो आप लोग जानते होंगे ना, मैंने नोट करके लिख दिया है। ऑलराइट, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। दैट मीन्स पी टाइप में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बस एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। ओके, तो और एन टाइप में जो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मेजॉरिटी में होते हैं। होते दोनों हैं फ्रेंड्स, याद रखिए, मैं मेरी बात पे ध्यान है, होते दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं चार्ज कैरियर और होल्स भी होते हैं, बस अंतर इतना होता है
कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मेजॉरिटी में होते हैं एन टाइप में, और होल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन हो, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। ओके, तो उम्मीद करते फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा ना, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। राइट, दोनों ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी मेजॉरिटी में, होल्स क्या होते हैं माइनॉरिटी में। तो ये हमारी वर्किंग थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो वर्किंग मैंने किस टाइप से लिखी है तो एक बार आपको फिर रिपीट कर दें सो दैट आपको समझ में आ जाए। ओके, तो वर्किंग मैंने कैसे लिखी है, सबसे पहले मैंने कन्फिगरेशन बताया कि कौन सा कन्फिगरेशन है। ओके, तो कन्फिगरेशन मैंने कहा बेस इज कॉमन विद इमीटर एंड कलेक्टर, यानी कि कौन सा कन्फिगरेशन, कॉमन बेस कन्फिगरेशन लिया है। ओके, बेस को मैंने क्या रखा है, कॉमन रखा है। राइट, और इसके बाद मैंने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद कुछ मैंने नोट पॉइंट लिखे। ओके, नोट पॉइंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 पॉइंट है स्टार्टिंग के, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है हमेशा। ओके, और जबकि हमारे विन वाइल जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है हमेशा किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। तो फॉरवर्ड बायस के साथ हमेशा याद रखिएगा लो रेजिस्टेंस चलता है, और रिवर्स बायस के साथ हमेशा ही हाई रेजिस्टेंस चलता है। ओके, और जो होल्स होते हैं केवल क्रिस्टल के अंदर मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सटर्नल सर्किट में भी मूव करते हैं। इसके बाद वर्किंग में मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं। ओके, जिसे हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ओके, तो वर्किंग फ्रेंड्स आप याद मत करिएगा, है ना, ये सब डायग्राम से आते हैं। ठीक है, और याद रखिए जब भी आप 12th में पढ़ाए या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तरह लाइक एयरफोर्स नेवी, ओके, एंड एनडी एज वेल, तो 100% ये वाला जो आपको टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ओके, तो पीएनपी की मैंने समझा दी है ना, तो सेम वे बस इसी पैटर्न के साथ हम एनपीएन को भी आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। ओके, थोड़ा जल्दबाजी में बताएंगे बिकॉज पैटर्न वही है। सी देखिए, वर्किंग हुआ पी एन पी एन ट्रांजिस्टर, तो इसमें बेस क्या, पहले मैंने कन्फिगरेशन बताया, बेस इज कॉमन विद इमीटर एंड कलेक्टर। ओके, इसके बाद मैंने एन पी एन क्या एक डायग्राम बना लिया। ओके, तो याद रखिए इसमें एन पी एन में क्या मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है क्या नहीं, याद रखिए फ्रेंड्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन मैंने डायरेक्ट सर्किल से दिखाया है। ओके, और जो हमारे होल्स हैं वो मैंने होलो सर्किल से दिखाया। ओके, और इसमें 2 बैटरी लगी हुई, B6E और B6C, है ना, और ये वाला जो हमारा फॉरवर्ड बायस में और ये वाला रिवर्स बायस में। ओके, और इसमें मैंने क्या बेस को क्या रखा है, कॉमन रखा है, और जिसे कॉमन रखते हैं उसे पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के लिए याद रखिए फ्रेंड्स वोल्टेज का वैल्यू होता है वो 0 होता है ना, जबकि हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो इनफाइनाइट होता है। राइट, ओके, और याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक मैंने पॉइंट लिख रखा है सी, B6E का जो मान है B6C से छोटा क्यों होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो लो रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस होगा यानी कि रुकावट कम होगी, रुकावट कम होगी यानी कि इसमें क्या होगा, वोल्टेज की कम रिक्वायरमेंट होगी। ओके, जबकि रिवर्स बायस होगा तो हाई रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज की हाई रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो इसलिए B6E का जो मान है B6C से छोटा होगा, यहाँ पे B6C कर लीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, गलती हो गया वहाँ पे। राइट, सो फिर मैंने नोट पॉइंट लिखा, वही पॉइंट जो पीछे लिख के आए थे ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स, चाहे हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो और चाहे हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, दोनों ही केस में जो बेस इमीटर बेस जो जंक्शन होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है ये रिस्पेक्टिवली फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में होते हैं। ओके, तो इमीटर बेस जंक्शन को पीएन जंक्शन भी कहते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को एनपी जंक्शन भी कहा जाता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन हमारे जो चार्ज कैरियर होते हैं क्या विद इन दी ट्रांजिस्टर के अंदर भी, और एज वेल एज साथ ही साथ एक्सटर्नल सर्किट में भी। ओके, और किरचॉफ के नियम से कह सकते हैं I/C का जो मान होता है वो I/B यानी कि बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के इक्विवेलेंट होता है। ओके, यानी कि इमीटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट एज वेल। ओके, एंड यू नो I/B that means base current is found from 2 to 10%, meanwhile I/C is found 90 to 98%। ओके, 90 to 98% है यहाँ पे, याद रखिए फ्रेंड्स 90 से 98% तक करंट पाया जाता है किसमें, कलेक्टर में। ओके, अगर एग्जैक्ट अमाउंट पता करना है तो इसके लिए टोटली डिपेंड करता है किस पे, डोपिंग पे। ओके, इसके बाद वर्किंग का जो वही पॉइंट है ना, उसमें होल्स मूव कर रहे थे किसमें, उसमें होल्स मूव कर रहे थे, इसमें होल्स जा रहे थे क्या, इमीटर से बेस में, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे होंगे इमीटर से बेस में। ओके, तो देखिए इमीटर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इमीटर से बेस में जा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट विपरीत होगा, लाइक समथिंग दिस। ओके, और यहाँ पे जो पी टाइप है बीच में,
ओके, पी टाइप में क्या है, होज पाए जाते हैं, तो होज क्या होगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग जस्ट अपोजिट होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग इसकी वर्किंग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, होज मूव फ्रेंड इमिटेड। तो होज की जगह फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा, है ना, रंग हो गया है कुछ डायग्राम में। ये पीएनपी की वर्किंग लिख दी मैंने, सी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, होल्स को मिटा करके आप इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा ना। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द इमीटर टू बेस। ओके, यानी कि इमीटर टर्मिनल से बेस रीजन में कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम, अधिकांशतः यानी कि नियरली 98% क्रॉस द बेस एंड एंटर इनटू द कलेक्टर रीजन। ओके, अधिकांशतः यानी कि लगभग 98% क्या बेस को क्रॉस करके किस में एंटर कर, कलेक्टर रीजन में एंटर कर जाए। तीसरा, मीनवाइल मीन्स जबकि अ फ्यू इलेक्ट्रॉन नियरली 2% कंबाइन विद द होज एंड मेक न्यूट्रलाइज, यानी कि पी टाइप में उपस्थित जो हमारे होल्स हैं उससे इलेक्ट्रॉन तैयार करके कंबाइन करके यानी कि दूसरे क्या करते हैं, संयोग करके एक और क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके, और किरचॉफ के नियम से मैंने डी पॉइंट क्या लिखा है, जो हमारा इमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के इक्विवेलेंट होता है। ओके, सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको वर्किंग भी समझ आई होगी। तो वर्किंग लिखने का जो वे है एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बताते हैं विन्यास। क्या बताते हैं, विन्यास। तो विन्यास 3 प्रकार के होते हैं ना, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर। ओके, इसमें जो हाईली यूज किए जाने वाले जो विन्यास वो क्या, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर। ओके, सो इसके बाद हम एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में नामांकन करते हैं। ओके, नामांकन करने के बाद कुछ फैक्ट लिखते हैं, है ना, जिसे नोट बोलते हैं। राइट, और फैक्ट लिखने के बाद जो है हम क्या करते हैं, वर्किंग के 4-5 पॉइंट लिखते हैं। ओके, तो पॉइंट बाई पॉइंट अगर लिखते हैं आप तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा ना, और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो भी मैंने साथ साथ आपको बताएं। ओके, तो आपको जैसा भी ये वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। राइट।